हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। दोस्तों, अगर आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि कनाडा का कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है। तो आज के वीडियो में आपको मैं अपना एग्जांपल देकर बताऊंगा कि अगर आप इंडिविजुअल और सिंगल पर्सन हो और सिंगल अकोमोडेशन में रहते हो, या एज ए स्टूडेंट आते हो, या शेयरिंग अकोमोडेशन में रहते हो, या आप एज ए फैमिली वहाँ पर 2 से 3 लोगों की फैमिली या 4 लोगों की फैमिली आती है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना होता है। और ये जो कैलकुलेशन है ये मैं टोरंटो के हिसाब से बात कर रहा हूँ। GTA जो ग्रेटर टोरंटो एरिया बोलते हैं, जिसमें आसपास का जो भी पेरीफेरी का एरियाज़ है वो कवर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कितने कितने खर्चे यहाँ पर होते हैं, और अल्टीमेटली आप कितना सेव कर पाते हो। अगर आप मिनिमम वेज वाली जॉब करते हैं तो उस जॉब के हिसाब से आप यहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको बेयर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्या आप मिनिमम वेज वाली जॉब के अंदर GTA के अंदर सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसके बारे में पूरी डिटेल में आज का वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि कनाडा की लाइफ के बारे में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मुझसे 1 to 1 बात करना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हैं कि कनाडा हमें आना है तो किस तरह से आ सकते हैं, कौन कौन से पाथवेज से आ सकते हैं। तो अगर आप भी मुझसे 1 to 1 पेड कंसल्टेशन लेने में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर आप मुझे DM कीजिए। वहाँ पर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आप ये कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो खर्चा है अकोमोडेशन का, तो एज ए स्टूडेंट जब आप यहाँ पर आते हो तो आपको ये समझना चाहिए कि जो शेयरिंग अकोमोडेशन होता है ये ऑलमोस्ट 400 से लेकर $500 के आसपास पड़ता है। इसका जो भी रेंट होगा वो आप कौन से एरिया में, कौन से लोकेशन के ऊपर रह रहे हो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आसपास में बस की कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, आपको गो ट्रेन या सबवे ईजिली मिल रही है, उसके साथ साथ आपकी कॉलेज है वो बिल्कुल पास में है, या फिर शॉपिंग करने के जो भी एरियाज़ है वो पास में है, तो उस हिसाब से आपका जो भी रूम वगैरह होगा उसका रेंट भी वरी करेगा। तो ये ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर 400 से 500 की रेंज में बात कर रहा हूँ। तो इतना मिनिमम कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा इन GTA फॉर शेयरिंग अकोमोडेशन, चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉय हो। कुछ केस में ये होता है कि शेयरिंग अकोमोडेशन भी थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, 500 की जगह 600 तक भी आ सकता है। और कुछ केस में यूटिलिटीज़ है वो इंक्लूड होती है कि जिसमें आपका इंटरनेट आ गया, लॉन्ड्री वगैरह इंक्लूडेड होती है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर कवर हो जाती है। तो आप 400 से लेकर 500 या फिर 600 तक है वो एस्टिमेट रख सकते हो। अब उसके साथ साथ जो मेजॉरिटी खर्चा आता है वो आपका फ़ोन बिल होता है। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि एज ए स्टूडेंट आप नया वाला फ़ोन नहीं ले रहे हो, इंडिया से ही आप जो फ़ोन लेकर आ रहे हो वहीं पे चला रहे हो। तो ऑलमोस्ट आपका जो भी डेटा वगैरह यूज़ होगा, तो फ़ोन का बिल हम यहाँ पर $50 अप्रोक्सीमेट पकड़ रहे हैं, ये मिनिमम है। इससे कम आपको प्लान अच्छे नहीं मिलेंगे। अब बात आती है ट्रैवलिंग की। तो ट्रैवलिंग का जो कॉस्ट होता है वो आप कौन से एरिया से कहाँ तक कम्यूट करते हो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप रह रहे हो ब्रैम्पटन वगैरह में और आपको डाउनटाउन टोरंटो में या फिर वहाँ पर डेली आपको जाना है, तो आपका जो भी खर्चा होगा वो महीने का ऑलमोस्ट $250 से $300 तक आ सकता है। लेकिन अगर आपका जो अकोमोडेशन है वो आपके कॉलेज वगैरह है वहाँ से पास में है, आपकी जॉब वगैरह होती है वो भी पास में है, तब भी ये जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट $150 से लेकर $200 का मिनिमम आएगा। जिसके अंदर आप ये कंसिडर कर सकते हो कि एक टाइम आने का और एक टाइम जाने का ही हम फेयर लगा रहे हैं। अगर आप मंथली पास वगैरह निकलवा लेते हो तब भी वो $150 का पड़ता है। तो ये आपका मिनिमम कॉस्ट रहेगा ट्रैवलिंग का। अब जो नेक्स्ट खर्चा आता है वो है खाने पीने का। आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, आपको कुकिंग वगैरह नहीं आती है और आप टिफ़िन का अरेंजमेंट लगा देते हो, तब भी आपका जो महीने का कॉस्ट होगा वो सिर्फ खाने का ऑलमोस्ट $250 से लेकर $300 तक जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रोसरी करके आते हो और खुद ही कुकिंग करते हो तो आपका ये जो कॉस्ट है ये $150 से $200 तक आ सकता है। तो इसमें ज़्यादा कोई इतना बड़ा गैप नहीं है, ऑलमोस्ट $100 का गैप है। जो अगर आप टाइम सेव करना चाहो तो आप रेडीमेड टिफ़िन है वो भी मंगवा सकते हो, तो आपका कुकिंग वगैरह का जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए जो टाइम लगेगा वो भी बच जाएगा। तो ये टाइम सेव करने के लिए अगर आप यहाँ पर टाइम सेव करेंगे तो साथ में आपको टिफ़िन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये तो आ गए सारे मेजर कॉस्ट। अब इसके अंदर मिसेलिनियस कॉस्ट को भी जोड़ देते हैं कि एडिशनली आप कहीं पर बाहर खा लिया, कुछ शॉपिंग कर ली, तो $100 का जो एस्टीमेट है वो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल मिलाकर आता है, जो $500 है वो अकोमोडेशन का आता है, $150 आपके ट्रांसपोर्टेशन का, $50 है वो आपके मोबाइल बिल का। तो यहाँ पर ये हो जाते हैं $700। अगर आप टिफ़िन करवाते हो तो ये हो जाते हैं $1000। और अगर आप एक्स्ट्रा $100 की मिसेलिनियस एक्सपेंस में काउंट करो तो ये आपके हो जाएंगे ऑलमोस्ट $1100। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगा एज ए स्टूडेंट अगर आप शेयरिंग अकोमोडेशन में रहते हो। और दोस्तों, अगर आप मेरी तरह यहाँ पर सिंगल अकोमोडेशन में रहते हो तो यहाँ पर आपका क्या खर्चा आता है
उसके बारे में बात करते हैं। तो मेजॉरिटी आपका जो भी अकोमोडेशन होता है वो ऑलमोस्ट $650 से लेकर $750 के आसपास पड़ता है। अगर आप मिसिसागा में रहते हो, ब्रैम्पटन एरिया में रहते हो, तो इतने के आसपास आपको रूम का जो रेंट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल निकल कर आता है कि जिसके अंदर आपका अकोमोडेशन के $750 $50 है वो आपके फ़ोन बिल के, साथ ही साथ आपके ट्रैवलिंग के जो है $150 और $300 है वो आपके खाने पीने का है, और $150 आपके मिसेलिनियस खर्चे का हम काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टोटल है वो आएगा $1400। तो इतना जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ये मिनिमम रहेगा। अब बात करते हैं कि एज अ फैमिली आप यहाँ पर आते हो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ये थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप बेसमेंट वगैरह रेंट करोगे तो उसका जो 1 बेडरूम वगैरह का जो मिनिमम रेंट होता है वो ऑलमोस्ट $1200 से लेकर $1500 के आसपास होता है, और इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप बेसमेंट की जगह अपार्टमेंट वगैरह रेंट करते हैं तो रेंट आपका मिनिमम $2000 का आएगा। अब इसके साथ साथ आप यूटिलिटीज़ वगैरह भी ऐड कर दो, $200 की आपकी यूटिलिटीज़ है, जिसके अंदर आपका इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, हीटिंग है, ये सब इंक्लूड हो जाता है, गैस बिल है, ये सब मिला दो तो आपके $200 यूटिलिटीज़ में चले जाते हैं। अब अगर आप 2 लोग हो गए तो यहाँ पर आपका फ़ोन बिल है वो भी $100 का मिनिमम आएगा, और अगर आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हो तो आपका जो ट्रैवलिंग का खर्चा है वो ऑलमोस्ट $250 से लेकर $300 का मिनिमम आने वाला है। और मिसेलिनियस खर्चे वगैरह है जिसके अंदर आप ग्रोसरी वगैरह खरीदते हो, आप घर पे कुकिंग करते हो, तो ऑलमोस्ट $400 का आपका बिल आएगा, ये मिनिमम मान लेते हैं। और मिसेलिनियस जो बिल है जिसके अंदर हम $200 की वैल्यू है उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बेसमेंट का रेंट क्या है वो सब अगर हम कंसिडर करें तो भी ये जो रेंज आती है ये ऑलमोस्ट 2200 से लेकर 2600 के बीच में कहीं पर भी आ सकती है। और ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ये मिनिमम है, इससे कम आपको GTA एरिया में आपका जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग है ये नहीं होगा। अगर होता है तो कम से कम 2000 का तो मिनिमम आएगा। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको इतना कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालना है तो आपकी जो मिनिमम वेज वाली जॉब है वो इनफ है कि नहीं है। तो जो ओंटेरियो की मिनिमम वेज की बात करें तो वो $15.5 है। तो आप अभी स्क्रीन पर देख पाओगे कि अगर आपकी 160 आवर्स जो मंथली होते हैं उसके मिनिमम वेज के हिसाब से आपकी जो सैलरी होगी वो ऑलमोस्ट $2500 की होगी, और उस पर से आपकी टेक होम सैलरी है वो ऑलमोस्ट $2000 की आएगी। अगर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग ही है 2500, तो इसमें आप 1 पर्सन की सैलरी में आपका ये जो खर्चा है ये निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एज अ फैमिली हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हो, या एक की पार्ट टाइम है और एक की फुल टाइम जॉब है, तब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके साथ आपके किड्स वगैरह है तो आपको जो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट होता है वो भी आपको हर महीने $500 का मिलेगा, तो इस हिसाब से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हो और आपकी फुल टाइम जॉब है तो आपके ऑलमोस्ट $2000 है वो आपकी इनकम होगी, और आपका जो भी खर्चा होगा वो $1100 से $1200 का है विद अकोमोडेशन। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आपकी ये जो इनकम है ये ऑलमोस्ट $1200 से लेकर $1300 के आसपास आएगी, और इस हिसाब से आपका जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आप इजीली बेयर कर पाओगे। लेकिन उसके बाद आपके पास जो सेव करने के मनी होंगे वो थोड़े कम होंगे, इतने ज़्यादा आप सेव नहीं कर पाओगे इन पार्ट टाइम। और अगर आप इंडिविजुअल अकोमोडेशन में रहते हो, शेयरिंग में नहीं रहते हो, तब भी आप फुल टाइम जॉब करोगे तो आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आप बेयर कर पाओगे, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एज अ फैमिली जब आप यहाँ पर आते हो और उस टाइम पर आपके पास मिनिमम वेज वाली ही जॉब है, तो स्टार्टिंग के महीनों में आपको थोड़ी परेशानी होगी कि आपका जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बेयर करना है उसके लिए आपको इंडिया वगैरह से जो भी आपकी सेविंग्स लेकर आए हो उसका थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा। और आप इंश्योर कीजिए कि आपका जो भी चाइल्ड बेनिफिट है वो जल्दी से जल्दी आपको मिलना स्टार्ट हो जाए, ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए वो भी आपको थोड़ा मदद करेगा। लेकिन अगर आपका चाइल्ड है वो डे केयर में जा रहा है, 2 से 3 साल का है और अभी स्कूल पे नहीं गया है, तो उस टाइम पर आपको डे केयर के लिए भी उसको $500 से $800 या $1000 का जो भी खर्चा है वो बेयर करना पड़ेगा। तो उस केस में वो एडवाइजेबल नहीं रहेगा कि आप डे केयर में रखो। तो उस केस में आपको ये ट्राई करनी पड़ेगी कि आपकी जो भी जॉब है वो मिनिमम वेज की जगह कम से कम आपको $20 या $25 की सैलरी है वो पर आवर मिल जाए, तो आपके लिए ये जो खर्चे वगैरह बेयर करना है वो ईजी हो जाएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो वो फ्री में है, वो आप ज़रूर कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।